प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 153 जो हम आज डिस्कस करें हैं वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है ये पिछली एक दो सदियां जो हैं हमारी, ये उसकी जो है वो इजाद है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इंसान ने जैसे तरक्की की है, उसने नेचर को जितना एक्सप्लोर किया है, उसमें इससे जो है वो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो थे वो एक्सप्लोर किए, और जो है उसके बाद जब उसको इस्तेमाल में लेकर आया तो बेजा इस्तेमाल के बाद हमें उसकी जो है वो पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स या उसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स का भी जो है वो अंदाज़ा हुआ। अब हम रेडियो एक्टिविटी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? रेडियो एक्टिविटी जो है कंटामिनेशन है, ये जो है वो एक आलूदगी है, ताबकारी जो है आलूदगी है, फ़िज़ा में भी है, पानी में भी है, ये जो है वो सॉइल के अंदर भी है। तो हम उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी इज़ अ फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स, that is alpha particles, or protons or alpha particles, they are always positively charged. Electrons, spontaneous emission of protons, spontaneous emission of electrons, electrons in the form of beta rays, beta particles, which are always negatively charged. Then the spontaneous emission of gamma rays. The gamma rays are always neutral in charges. They are neutral and they are short wave electromagnetic waves. Due to this, why these are emitted from spontaneously emitted from the atom, due to the disintegration of atomic nuclei of some elements. Means there are some elements, when they disintegrate, they emit radiations either in the form of alpha particles, either in the form of beta particles or gamma particles, and this is a spontaneous process. This is known as radioactivity. And when it is more in nature, more in the environment, it is known as radioactive pollution. So the first question is, what are radioactive elements, where they are found, and how many radioactive elements have been discovered now? Radioactive elements have large atomic numbers. सबसे पहली बात तो कि इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो लार्ज होंगे। द मोर प्रोटॉन्स द मोर अनस्टेबल, जितने इनके लार्ज एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इनके प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, उतने ही अनस्टेबल होंगे, और इसी तरह जो है वो उतनी ही रेज जो है वो ओमिट कर सकेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट हम जो ज़ुबान ज़द आम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो हमें सबसे पहले जो है वो रुबीडियम और यूरेनियम नज़र आता है। यूरेनियम, जब भी हम एटॉमिक बम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो हमें यूरेनियम का नाम, यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम जो है वो सामने आता है। यूरेनियम, ये भी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इनके जो है वो मॉलिक्यूलर वेट्स जो हैं वो साथ में लिखे हुए हैं। रुबीडियम का 87, यूरेनियम का 238 एंड थोरेनियम का 232। और अब तक जो है वो हमारे पास तकरीबन 39 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? नेचुरली ये ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब जो है वो आपको, जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स करते हैं या उनके बारे में हमें कोई मालूमात चाहिए, तो हम एक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट्स का, वो बना होता है। साइंस के स्टूडेंट्स जब भी मैट्रिक में एफएससी के अंदर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके पास ये पीरियोडिक टेबल वो अक्सर देखते हैं उसके अंदर। तो उसमें कभी गौर से देखिए कि हमारे पास जो है ये जो कलर्ड जो है पर्पल कलर से जो उन्होंने मार्क किए हुए बॉक्सेस, दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास 39 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे इस पीरियोडिक टेबल की जो लास्ट वाली लाइन होती है, ये जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूरेनियम है यहाँ पर। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो एटॉमिक नंबर्स हैं, इट इज़ ऑलवेज अबव 83। मीन्स कि वो कोई भी एलिमेंट ऐसा जिसका कि एटॉमिक नंबर जो है वो 83 से अबव हो जाएगा, उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर जो है वो शामिल कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो जो पीरियोडिक टेबल है, जो केमिस्ट्री, और ये सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? ये नेचर में प्रेजेंट हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट हैं, और अब तक जो है वो 39 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इसका देख लें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, तो जो है शायद आप भूल गए हों, या बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स को याद हो कि रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिविटी थी वो सबसे पहले जो है वो एंटोनी बैक्यूरेल ने 1896 में जो है
वो डिस्कवर की थी। ये एक्टिविटी मींस के एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और उसके बाद एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, एक जो है वो एलिमेंट से उसने जो है वो डिस्कवर किया था। वो एक्सपेरिमेंट करा था जो है यूरेनियम की जो फ्लोरेसेंस है उसकी जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उसने ये एक्टिविटी जो थी डिस्कवर की थी। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, उसने जो है वो डिस्कवर किया कि जो है वो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, यानी कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे दो तरह की जो है वो रेज निकलती हैं, एक अल्फ़ा रेज और जो है दूसरी बीटा रेज, या एक अल्फ़ा जो है पार्टिकल्स निकलते हैं और दूसरा जो है वो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो था ये पब्लिश्ड फॉर्म में तकरीबन 1899 में जो है वो पब्लिश्ड हो गया। तो अब जो है वो लोगों का ध्यान या साइंटिस्ट का ध्यान जो है वो इन रेयर एलिमेंट्स की तरफ गया और उनकी एक जो प्रॉपर्टी है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव जो है वो रेज और या जो है पार्टिकल्स, तो वो उसको जो है वो इस्तेमाल में लाने का उसने जो है वो सोचा। उसके बाद जो है वो क्यूरी और फेडरिक जूलियट ये नोबल लॉरिएट्स हैं। 1934 में इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो था वो क्रिएट किया था। मीन स्टेप वाइज जो है वो हमेशा कोई डिस्कवरी होती है, पहले एक स्टेप के ऊपर जो है वो एक रेडियो एक्टिविटी देखी गई एक साइंटिस्ट ने, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने उसमें से जो निकलने वाली रेस थी उनको आइडेंटिफाई किया और उसके बहुत बाद जो है उस फिनोमेना को देखते हुए जो है वो जो इंसान है उन्होंने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो क्रिएट किया। और वो क्रिएशन के दौरान उसमें उसने क्या चीज़ देखी कि अगर हम जो है वो एल्युमिनियम के ऊपर जो है वो अल्फ़ा रेडिएशंस को जो है वो बम्बार्ड करते हैं तो वो जो है जब वो डिकम्पोज होता है, वो डिके होता है, क्योंकि जब वो एमिशन है तो दैट इज़ डिकेइंग ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब वो डिके होता है तो वो हीलियम एटम के अंदर चेंज हो जाता है और वो एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस एटम जो है वो बना देता है। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोबाल्ट का, ये जो है यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ये जो है वो मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एक तरफ जो है वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी हमारे पास है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो हमें जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसको हम मिस यूज़ भी करें हैं, लेकिन जो है वो बहुत सारी जो रेडिएशंस हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो इंसान के काम भी जो है वो आ रहे हैं। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन क्या है? रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ये है कि वो जो एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव, उनसे जो पार्टिकल्स या रेज़ निकल रही हैं, वो किसी तरह से किसी जो सरफेस है, कोई जो सब्सटेंसेस हैं इर्द-गिर्द उसके ऊपर चिपक जाएँ, उस पे स्टक हो जाएँ। वो माइट बी सरफेस जो है ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, वो इर्द-गिर्द पड़े हुए जो है वो कोई सॉलिड आइटम्स भी हो सकते हैं, वो इर्द-गिर्द पड़ा हुआ कोई लिक्विड भी हो सकता है और वो रेज़ जो हैं वो हवा में भी एमिट हो सकती हैं। तो ये तमाम की तमाम जो है वो जो डेपोज़िशन है या प्रेजेंस है उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की ऑन वेरियस सरफेसेस, तो वो जो और ये प्रेजेंस जो है वो अनडिज़ायरेबल है, अनइंटेंटेड है, यानी कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर हो। तो ये जो है वो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है, क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या जो है वो उस चीज़ के लिए, उसकी प्योरिटी के लिए उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होना ना होना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या उनकी रेज़ जो है उसके साथ टच ना करें तो बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। जब भी हम दुनिया में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का नाम लेते हैं तो ज़हन में एक जो है वो ये एक साइन जो है वो आ जाता है ट्रायंगुलर, और हमेशा इसको येलो कलर से जो है वो बताया जाता है, ट्रायंगुलर येलो कलर, और बीच में जो है वो ट्रायंगुलर पहले ब्लैक और उसके बाद जो है ये ब्लैक कलर के 3 फैन नुमा जो है वो साइन्स हैं, और दरमियान में जो है वो गोल सा जो है वो ब्लैक कलर का जो है साइन है। तो ये जो एक साइन है बेसिकली ये कहीं पर भी लगा हो, किसी दीवार पे लगा हो, किसी ड्रम पे लगा हो, किसी जगह पे लगा हो, कहीं पे जो है वो बड़ा सारा साइन बोर्ड रखा हो और ये वाली साइन जो है वो लगा हो, तो इट मीन्स कि ये एरिया, ये जगह, ये चीज़, ये जो है इसमें समहाउ किसी तरह से जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव जो मटेरियल था ये पड़ा हुआ था। ये वो एरिया है जहाँ रेडियो एक्टिविटी जो है या मटेरियल जो है वो पाया जाता है। ये वो एरिया है जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इंटरेस्ट के लिए जो है वो हार्मफुल है, यहाँ पे सेफ नहीं है उनका आना। तो ये जो है वो इंडिकेशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस की, ताकि इंसान, जानवर
वहाँ पर ना आए, वहाँ पर वो चीज़ें ना रखी जाएँ जो इंसान ने यूज़ करनी हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उसमें इंसान भी है, उसमें जानवर भी हैं, उसमें पौधे भी हैं। वो कॉन्टिन्यूसली मुख्तलिफ जो जगह हैं जहाँ पे ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ये एक्सपोज़ भी होते हैं। सम टाइम जो है वो थोड़ी देर के लिए एक्सपोज़ होंगे, सम टाइम जो है वो ज़्यादा एक्सपोज़ होंगे। लेकिन जो है वो एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो रेडियो एक्टिविटी उसको तो जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए या लिविंग तमाम की तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो उस जो है वो हद से ज़्यादा वो रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो उसके लिए डैमेज उसको करेंगी, उसके लिए वो हार्मफुल है। और जो ये जब हार्मफुल लेवल आ जाता है तो हम उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। और ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है ये फाइनली इवेंचुअली उस ऑर्गेनिज्म की, उस ह्यूमन बीइंग की, उस प्लांट की जो है वो डेथ के ऊपर जो है वो ख़त्म होगी। तो ये जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकली ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये फर्स्ट टाइम जो है वो डिटेक्ट हुआ अर्ली 90s में, यानी कि तकरीबन जो है ये 2 सदी पहले का किस्सा है। जबकि कुछ जो वर्कर्स थे वो यूरेनियम की जो माइंस थी, यानी कि जहाँ पे जो है सॉइल में यूरेनियम पाया जाता है, वहाँ की माइंस में काम कर रहे थे। तो जब वो ज़्यादा देर तक एक्सपोज थे और जो है उनके लॉन्गर आवर्स थे वहाँ पे काम करने के, तो वो एक कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टाइम था, ज़्यादा देर तक एक्सपोज थे, तो उनके जो जिस्म थे उसके ऊपर जो है वो बर्निंग के निशानात थे। तो वो जो जलने के निशानात थे वो क्योर नहीं हुए। तो पता चला कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर इसको ज़्यादा देर तक यहाँ पे रेडिएशंस जो हैं उससे इंसान एक्सपोज रहे तो वो इंसान की स्किन को जला देता है, उस इंसान की स्किन को जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है। तो पहली दफ़ा जो है उसके नुकसान का जो है इंसानी जिस्म के लिए जो नुकसान था उसको हमने 1900 के अंदर डिस्कवर किया। अगर हम गौर से देखें तो ये बहुत जो है वो दूर का किस्सा नहीं है, बल्कि ये 1800 से स्टार्ट होने वाला किस्सा है और बहुत ही जो है वो तकरीबन 50 सालों के अंदर अंदर जो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एमिशन और उसके बाद जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्रिएशन और फिर जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो देख लिया गया। तो ये जो थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि हम अवेयर हो जाएं कि हमने एक नेमत को जो है वो एक्सप्लोर तो किया, लेकिन हम उसको जो है डील करने का या उससे बचने का जो है वो हमें तरीका ज़रा देर से समझ आया। और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और वहाँ पे कॉशंस भी होती हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हम बना चुके हैं जहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स के बावजूद वो इंसान को जला के राख कर चुकी हैं।